हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग मशीन लर्निंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में मॉड्यूल 1 में आज हमें जो टॉपिक कवर करना है उसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीन लर्निंग। तो चलिए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक मशीन लर्निंग के पीछे कौन से प्रिंसिपल्स के आधार पे वो मतलब कि डिसीजन या प्रिडिक्शन ले पा रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मशीन लर्निंग किस सिद्धांत पे अपना मतलब कि कार्य करता है। तो देखिए, एज ए डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, द प्रिंसिपल ऑफ मशीन लर्निंग फोकस ऑन बिल्डिंग model that can learn from data and make prediction or decision without explicit programming। तो इसको मैं अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। उसको समझाने के लिए मैं इस विजुअलाइजेशन का सहारा ले रहा हूँ कि एक्चुअल में एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, एज ए डेवलपर हम लोग करते क्या है मशीन लर्निंग में कि एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेक अ मॉडल और एल्गोरिदम हु लर्न फ्रॉम डेटा। हम लोग इसमें ऐसा मॉडल या एल्गोरिदम या प्रोग्रामिंग करने का कोशिश करते हैं जो हम लोग एज ए इनपुट अगर इस टाइप का डेटा इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में एज ए इनपुट अगर मशीन लर्निंग मॉडल को इस टाइप का डेटा अगर प्रोवाइड करे, पास करे एज ए इनपुट, तो वो उस डेटा को मतलब कि उस डेटा से लर्न करे, सीखे, उसमें एक रिलेशन निकालने का कोशिश करता है सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग उसके ऊपर कोई अनसीन या न्यू डेटा प्रोवाइड करें तो उसके ऊपर वो डिसीजन ले पाए। तो हमारा टारगेट मतलब कि मशीन लर्निंग में यही रहता है कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसे एल्गोरिदम का डिज़ाइन करना चाहते हैं, एक ऐसा मॉडल हम लोग यहाँ पे बिल्डअप करना चाहते हैं जो मतलब कि डेटा से सीखे और कल के डेट में कोई अनसीन डेटा है तो उसके ऊपर वो प्रेडिक्शन या डिसीजन ले पाए। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया है विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग हार्ड कोडिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है मीन्स टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू बाय प्रोवाइडिंग एग्जैक्ट रूल। मतलब कि यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर को पहले ही बताते हैं कि कुछ सम सर्टेन रूल्स हम लोग पहले ही मतलब कि डिसाइड कर देते हैं, उसके बिहाफ पे कंप्यूटर मतलब डिसीजन या प्रेडिक्शन वगैरह लेता है। या तो इसको सेकेंड वे में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सी जावा में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ही किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें देखिएगा हम लोग बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उस टाइप का हम लोग यहाँ पे लंबा चौड़ा या हार्ड कोडिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मशीन लर्निंग के जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो साइकिट लर्न के लाइब्रेरीज में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बिल्ड मतलब कि बना बनाया है। बस आप उसको प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे उसको आप कॉल करिए साइकिट लर्न को, और वहाँ पे जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, मॉडल्स हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा और उसके ऊपर आप अपना प्रॉब्लम को मतलब कि अपने प्रॉब्लम आपको जो असाइन होगा उसके ऊपर आप अपना एज ए डेटा पास करिए और आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी हम लोग हार्ड कोडिंग नहीं करते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो स्पेसिफिक होगा, तो इसी चीज़ को यहाँ पे मतलब बोलने का कोशिश कर रहा है। हम लोग ट्रेडिशनल कोडिंग नहीं करते हैं। पहले हम लोग मतलब ट्रेडिशनल कोडिंग में हम लोग एक एक चीज़ के ऊपर कोडिंग करते थे कि केस के ऊपर सोच सोच के लिखते थे, इफ एल्स लगा के बहुत सारा लंबा चौड़ा कोडिंग करते थे। मान चलिए कि कैट और डॉग को मतलब क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ना जाने दुनिया में मतलब हज़ारों लाखों मतलब कि डॉग्स के वेराइटीज़ हैं, तो आप कितना इफ एल्स चलाते रहिएगा, तो इससे मशीन को ये समझाने का कोई एक अच्छा तरीका नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग का कंसेप्ट को यूज करते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसा हम लोग एक इंसान को सिखाते हैं कि दिस इज कैट, दिस इज डॉग, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ इमेज हम लोग मतलब कि एज ए इनपुट कंप्यूटर को पास करते हैं या मॉडल को पास करते हैं, और उसके बिहाफ पे वो मतलब कि डिसीजन लेके मतलब कि सीधा कल के डेट में अगर कोई हम लोग न्यू डॉग्स का या कैट्स का इमेज हम लोग प्रोवाइड करें तो उसके ऊपर वो डिसीजन ले पाए। तो इस टाइप का एक वर्किंग प्रिंसिपल्स मतलब कि एक मशीन लर्निंग के बिहाइंड मतलब कि रन करता है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करा है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि एक्चुअल में एक मशीन लर्निंग के पीछे किस टाइप का सिद्धांत या प्रिंसिपल्स काम करता है। आप इसको देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मतलब किस डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो सो दैट कि आप इसको थोड़ा और ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप इसको 1.5x या 2x में हेडफोन लगा के देखिए, या तो आप इसको सुनिए, क्योंकि देखिए आप मशीन लर्निंग जैसा इतना इंपॉर्टेंट या क्रूशियल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर पूरा टेक्निकल दुनिया डिपेंड कर रहा है। आने वाला टेक्निकल रिवॉल्यूशन कहीं न कहीं मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एआई पे ही डिपेंड कर रहा है। तो आप इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप इसके पीछे आपको समय तो देना होगा। वीडियो लेक्चर लंबा होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिए। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि मान चलिए कि मशीन लर्निंग को समझाने के पीछे मुझे जितना समय देना चाहिए, अगर मैं उतना समय नहीं दूंगा तो रियली मतलब कि आपको ये जो कंसेप्ट है या थ्योरीज है मशीन लर्निंग का वो आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें समय लूँगा, वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, मैं इसमें प्रैक्टिकल्स करके भी आपको दिखाऊंगा। मैं पाइथन के कोड वगैरह जो मेरे
गिटहब पे जो मैंने ऑलरेडी मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ करा है जो रियल वर्ल्ड के डेटा सेट के ऊपर, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको मतलब कि करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मतलब कि पैसेंस के साथ सुनिएगा, क्योंकि देखिए ये व्हाट्सएप का मतलब कि स्टेटस का कोई छोटा वीडियो नहीं है जो स्टेटस में आप मतलब लगाते हैं जो कि तुरंत ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर ये कोई इंस्टाग्राम का मतलब कि आपका इंस्टा का कोई रील नहीं है जो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आप मशीन लर्निंग जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो समय तो आपको देना पड़ेगा, और इसमें आप जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ज़्यादा आप इसमें एक्सप्लोर करिएगा और अपने आप को मतलब कि मशीन लर्निंग में आप एक्सपर्ट बना पाइएगा। तो थोड़ा समय दीजिए, पैसेंस के साथ चीज़ों को सुनिए, क्योंकि देखिए चावल बनने में और पकने में जितना समय लगता है उसको तो उतना देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आप आपका इच्छा है आप चावल कच्चा खाइए या पका के खाइए। पका के खाना है तो आपको फिर समय तो देना होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा बीच में मैंने इधर उधर का बात कर दिया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में डायग्राम टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग। तो देखिए दुनिया में जितने भी मशीन हैं, चाहे आप लैपटॉप हो कि फिर आपका मोबाइल हो, चाहे फिर आपका कंप्यूटर हो, जितने भी डिवाइस हैं वो आपका 3 ही सिद्धांत पे काम करता है। वो इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। तो कहीं न कहीं मशीन लर्निंग भी इसी टाइप के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए एज़ ए इनपुट हम लोग इस टाइप का यहाँ पे मतलब कि डेटा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इनपुट में हम लोग सीधा देखिए हम लोग कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा डेटा पास कर रहे हैं। मतलब कि इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो वीडियो या नंबर्स के फॉर्म में एज़ ए इनपुट हम लोग सीधा मतलब कि डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस डेटा का हम लोग मतलब कि सिंपल पाइथन को यूज़ करते हुए साइकिट लर्न के जो लाइब्रेरीज या मॉडल्स हैं उसको यूज़ करते हैं हम लोग डेटा को ट्रेनिंग या टेस्टिंग करेंगे और अपने मॉडल्स में पास करेंगे। और हमारा जो मॉडल्स हमने जो यूज करा है, चाहे फिर आपने KNN यूज़ किया है, चाहे डिसीजन ट्री, चाहे रैंडम फॉरेस्ट, चाहे फिर आपका लीनियर रिग्रेशन, चाहे SVM, जो भी आपने मशीन लर्निंग मॉडल अपने यूज करा है, तो वो मॉडल एक्चुअल में करता क्या है कि आपने जो इनपुट यहाँ पे पास करा है उस इनपुट के ऊपर एक रिलेशन निकालने का कोशिश करता है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम में जब आप मतलब कि कोई डेटा उस पर पास करिएगा अनसीन डेटा, तो उसके ऊपर वो प्रेडिक्शन ले पाए। तो एक्चुअल में एज ए इनपुट आप जो भी पास करते हो हमारे मॉडल को, वो एक्चुअल में उसके ऊपर क्या करता है, क्या बिल्ड करने का कोशिश करता है, एक लॉजिक या रिलेशनशिप निकालने का कोशिश करता है। और जब एक बार वो लॉजिक या रिलेशनशिप वो निकाल लेता है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कितनों भी अनसीन डेटा या न्यू डेटा पास करते रहे उसके ऊपर वो मॉडल हमारा अच्छा मतलब कि प्रेडिक्शन या परफॉर्मेंस दे पाता है। तो इसी टाइप का एक वर्क फ्लो रहता है। इनपुट में हम लोग मतलब कि सीधा मतलब कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, चाहे इमेजेस के फॉर्म में डेटा हम लोग सीधा मतलब कि मशीन लर्निंग मॉडल को पास करते हैं और उसका रिलेशन निकालता है इंटरनली मशीन लर्निंग मॉडल्स, और उसके बिहाफ पे वो हमारा मतलब कि डिसीजन या प्रेडिक्शन वगैरह कर पाता है। तो ये पूरा एक वर्क फ्लो रहता है मशीन लर्निंग के पीछे का, आप बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स या जो सिद्धांत है वो इसी टाइप के सिद्धांत पे वो मतलब कि एक मशीन लर्निंग काम करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स लिखे गए हैं और वही चीज़ पॉइंट्स के बारे में है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो एक्चुअल में ही अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जितने भी टाइप्स के मशीन लर्निंग है उसको हम लोग डिटेल में मतलब कि बहुत एक्सप्लेन मैं करके आपको उसको मतलब कि अपलोड करूँगा वीडियोज़ उस पर। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप समझिए कि यहाँ पे क्यों मतलब कि प्रिंसिपल्स में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है कि देखिए कि एक्चुअल में जो लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं मतलब कि मशीन लर्निंग, देखिए क्या है यहाँ पे नाम में ही है लर्निंग, मशीन और लर्निंग। तो ये जो लर्निंग करेगा ना कहीं न कहीं मतलब कि इन्हीं 4 टाइप्स के लर्निंग प्रिंसिपल्स के आधार पे ही मतलब कि वो अपना डिसीजन या प्रेडिक्शन वगैरह ले पाता है, चाहे वो सुपरवाइज्ड लर्निंग हो, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड या रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यही 4 बंदे हैं जो मतलब कि एक मशीन को, एक कंप्यूटर को या एक एल्गोरिदम को या मॉडल को मतलब कि सिखाने और समझाने के लिए जिम्मेवार हैं। यहाँ पे देखिए लर्निंग मतलब देखिए मशीन को कोई लर्न कराएगा तो सवाल उठता है कि कौन लर्न कराएगा, तो यही सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट, यही 4 वो जो टीचर हैं या कोच हैं या ट्रेनर हैं जो एक्चुअल में इस मशीन को लर्न कराएंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको एज ए टाइप्स के तौर पे आगे जो अपकमिंग वीडियोज हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। बस आप इतना भी समझिए कि यही इन्हीं लर्निंग प्रिंसिपल के आधार पे, इन्हीं 4 टाइप्स के लर्निंग प्रिंसिपल के आधार पे एक मशीन अपना निर्णय, अपना डिसीजन ले पाता है। और कल के डेट में हम लोग किसी भी टाइप का अनसीन डेटा उस पर अगर मशीन लर्निंग मॉडल पे पास करें तो उस पर वो मतलब कि डिसीजन या प्रेडिक्शन वगैरह ले पाता है। तो इस टाइप का एक वर्क फ्लो रहता है। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं कि एक्चुअल में मतलब कि मैंने अभी तक जितना भी आपको, मैं थ्योरी पढ़ा के आपको बोर या पकाने नहीं चाहता, मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग मतलब कि एक मतलब कि स्मार्ट या फिर आपका मतलब कि प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो देखिए ये मेरा गिटहब
गिटहब का प्रोफाइल है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ गिटहब मतलब कि एक ऐसा प्रोफाइल जहाँ पे आप अपने काम को मतलब कि अपने प्रोजेक्ट्स को आप मतलब कि यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, या तो फिर यहाँ पे आपको दुनिया रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ आपने इतना पढ़ा लिखा, तो आपके कामों को लोग यहाँ पे आके देख पाएंगे। तो इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे लिंक्स वगैरह अवेलेबल है, लिंक्डइन के, चाहे फिर मेरे वेबसाइट्स के, यूट्यूब के, चाहे फिर मतलब कि ऑर्चिड के। तो यहाँ पे और भी मेरे जो NITs वगैरह से जो मैंने मतलब कि NIT जमशेदपुर से मैंने जो मतलब कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ऊपर मैंने जो इंटर्नशिप प्रोग्राम किया था, रिसर्च के ऊपर था, रिसर्च बेस्ड था, तो उसके ऊपर ये सर्टिफिकेशन वगैरह आप इसमें क्लिक करके मेरे सर्टिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। उस मेरे को अवार्ड भी वहाँ पे मिला था। मैं AI और ML पे, चाहे फिर डेटा साइंस के ऊपर बहुत सारे चीज़ों पे मैंने सर्टिफिकेशन वगैरह लिया है। तो ये मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दिया। और एक्चुअल में अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस टाइप से मतलब कि देखिए, आपने कभी आइरिस डेटा सेट के बारे में सुना होगा, तो आज हम लोग मतलब कुछ डेटा सेट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस टाइप से हम लोग मतलब कि एक मशीन लर्निंग का मॉडल्स वगैरह बिल्डअप करते हैं। तो आप इसमें क्लिक करिएगा, तो ये वाला चीज़ पे आप क्लिक करिएगा .ipynb फाइल में। तो देखिए ये मतलब कि ओपन होने के बाद आपको इस टाइप का मतलब कि दिखेगा। थोड़ा सा मेरा नेट का स्पीड मतलब कि स्लो है, जिसकी वजह से ये मतलब ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है। तो डोंट वरी, मतलब कि आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग मतलब कि पाइथन के जो कोड है उसको हम लोग मतलब कि एग्जीक्यूट इसमें करते हैं, और हम लोग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग्स के मॉडल्स वगैरह हम लोग इसमें बनाने का कोशिश करते हैं। तो पता नहीं ये थोड़ा सा समय ले रहा है, तो थोड़ा सा इसके लिए मतलब कि माफ़ी चाहेंगे। तो कोई बात नहीं, इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं इसका कोडिंग पार्ट को आपको दिखाता, बट ये थोड़ा सा ओपन होने में समय लग रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग मतलब कि रियल वर्ल्ड में बहुत सारे एल्गोरिदम्स या मॉडल्स वगैरह हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो आप इसमें आके मतलब इस कोड को आप एक्सेस करिएगा, या तो फिर आप इसके CSV फाइल में भी आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप का मतलब कि डेटा सेट होता है। तो देखिए, आइरिस एक्चुअल में एक फूल का मतलब कि कैटेगरी है, जिसके ऊपर हम लोग मतलब कि 3 टाइप के जो फूल्स होते हैं, सेटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका, तीन टाइप के फूल्स का हमने सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ और पेटल विथ, मतलब पंखुड़ी का जो लंबाई चौड़ाई होता है उसके ऊपर हमने डेटा को कलेक्ट किया है। अब मान के चले कि हम लोग इस टाइप का पूरा 150 का ये मतलब कि रो और कॉलम है, मतलब कि 4 कॉलम और 150 मतलब कि 150 मतलब कि इसका मतलब कि रो है। तो ये पूरा मतलब कि एक्सेल सीट या रो कॉलम का डेटा हम लोग मतलब कि मशीन लर्निंग मॉडल को पास करने वाले हैं। और पास करने के बाद होगा क्या कि हमारा जो मशीन लर्निंग का जो मॉडल्स है वो मतलब कि इस पूरा 150 मतलब कि डेटा का मतलब कि रो और कॉलम को एनालिसिस करने के बाद कल के डेट में हम लोग अगर किसी टाइप का मतलब कि इनपुट अगर हम लोग उसके ऊपर पास करते हैं, तो वो डेफिनेटली मतलब कि डिसीजन ले पाएगा कि एक्चुअल में आपने कौन सा मतलब जैसे देखिए अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि अभी मैंने आपको जो डेटा सेट दिखाया वो डेटा सेट मतलब कि 150 का हम लोग मतलब कि इसके ऊपर पास करने वाले। देखिए मतलब कि ये एक्चुअल में इस फूल के ऊपर मतलब कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए हम लोग एक्चुअल में क्या बनाने वाले हैं, देखिए मॉडल्स का नाम यहाँ पे लिखा गया है, आइरिस डेटा सेट एनालिसिस एंड स्पेसीज प्रिडिक्शन। हम लोग स्पेसीज का प्रिडिक्शन करने वाले हैं। हम लोग अनसीन डेटा पास करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को यूज करते हुए, हम लोग मतलब स्पेसीज को मतलब कि प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेपल लेंथ किसको बोलते हैं, आपका मतलब कि ये वाला लंबाई को, और पेटल लेंथ आपका, पेटल विथ आपका ये वाला चीज को बोलते हैं, मतलब पंखुड़ी का लंबाई चौड़ाई। इसमें 3 टाइप का फ्लावर्स के ऊपर हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो हमारा एम के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन कौन से रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर अपना डेटा सेट को सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे लोड करा, और लोड करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे मतलब कि लोड किया, तो लोड किया मतलब यहाँ पे 4 देखिए इनपुट यहाँ पे दिया गया है। और अगर ये 4 इनपुट होगा मतलब कि देखिए वैल्यू अगर सेपल लेंथ दिस 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 और दिस, तो उसको वो क्या बोल रहा है, वर्सिकलर। तो अब हम लोग यही पूरा 150 का जो डेटा है, देखिए यहाँ पे 150,5 मतलब शेप अगर निकालिएगा तो इसका 150 मतलब कि रो है, और
5 मतलब कि कॉलम है, तो ये मतलब कि देखिए 4 तो ये हो गया और ये 5 कॉलम है। तो इसको हम लोग एज इट इज़ एज ए इनपुट मतलब कि हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मतलब कि पास करने वाले हैं। तो मैं अभी पूरा कोड को एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा को स्प्लिट किए हैं, मतलब कि स्पेसिफिक जो लास्ट का जो कॉलम होता है टारगेट कॉलम, उसको मतलब कि आप बोल सकते हैं कि मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो चीज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए हमने जो मॉडल यहाँ पे यूज करा है वो पूरा 150 जो रो और कॉलम था ना, वो हम लोग एज इट इज़ मतलब इस मॉडल को देने वाला है। अब मेरा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो यहाँ पे करेगा क्या, उस पूरा 150 रो या कॉलम से मतलब कि एक रिलेशन निकालने का कोशिश करेगा। वो इनपुट मतलब कि हम लोग वहाँ पे जो भी मतलब एंट्री हमने फिल करा था उस एंट्री के ऊपर वो समझने का कोशिश। यहाँ पे देखिए एक फिट मेथड है। फिट एक्चुअल में मॉडल को सिखाने और समझाने का काम करता है, लर्न कराने का काम करता है। आप इसका मैथमेटिकल पार्ट को देखेगा तो यही मतलब कि मॉडल को सिखाने और समझाने का काम करता है कि वहाँ पे आपको किस टाइप का इनपुट मिला है। तो जब एक बार अगर मॉडल मतलब कि सीख जाता है, समझ जाता है, तो फिर हम लोग उसका एक्यूरेसी देखिए 96 पॉइंट के आसपास आ रहा है, तो काफ़ी एक्यूरेसी अच्छा है। फिर हम लोग इस टाइप का क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में प्रेसिजन रिकॉल, F1 स्कोर या बहुत सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग ये बताते हैं कि मेरा मॉडल कितने चीज़ों को सही से क्लासिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर ये है। तो अब हम लोग एक्चुअल में मैं आपको क्या चीज़ को दिखाने वाला था कि मैंने बार बार आपको मतलब कि थ्योरी पढ़ाने के टाइम पे ये तो बता दिया था कि हम लोग मशीन लर्निंग के हेल्प से ऐसे मतलब कि मॉडल्स या एल्गोरिथम्स डिजाइन करते हैं जो अनसीन डेटा या न्यू डेटा पे प्रेडिक्शन दे पाए। तो वो होता कैसा है, तो देखिए इस टाइप का हम लोग 9 पॉइंट्स में या 9 स्टेप्स में कोडिंग करने के बाद आपको इस पार्ट पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए इस पार्ट को आप जैसे ही मतलब कि रन करिएगा ना, मतलब ये कोड आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसको एक्सेस कर पाइएगा। तो मतलब आप इसको जुपिटर या कोलैब में आप इसको एज इट इज़ मतलब इस कोड को आप ये एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे समझने का कोशिश करिए। जब हम लोग कोई नया मतलब कि वैल्यू यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे कि आपका इंटर सेपल लेंथ और इंटर मतलब कि सेपल मतलब कि सेपल लेंथ मतलब कि आपका ये सेपल लेंथ, सेपल विथ और पेटल लेंथ, पेटल विथ, ये चारों इनपुट अगर हम लोग मान के चले कि पास अगर करेंगे, तो मान के चलिए कि देखिए वहाँ पे वो प्रिडिक्शन कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो इनपुट है वो मैं रैंडम इनपुट दे रहा हूँ। वो 150 रो या कॉलम में जो मैंने इससे पहले ट्रेनिंग और टेस्टिंग के टाइम पे जो प्रोवाइड करा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, वो मैं पास नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं नया डेटा पास कर रहा हूँ। तो नया डेटा को पास करने के बाद अब मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है, सीख चुका है कि वो 150 डेटा में क्या चीज़ को मतलब कि मैंने एज ए इनपुट पास करने का कोशिश किया है। तो वो चीज़ को समझ जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वो प्रेडिक्ट करके बता रहा है कि आपने जो इनपुट प्रोवाइड करा है वो आपका वर्सी कलर का था। मतलब कि देखिए दुनिया में आप कहीं भी चल जाइए, फूल का जो लंबाई और चौड़ाई है वो बदलेगा नहीं। तो वो इनपुट हम लोग अगर पास करेंगे तो डेफिनेटली मतलब कि उस रेंज का वैल्यू अगर उसको मिलेगा, इनपुट मिलेगा, तो वो डेफिनेटली मैप करके बता देगा कि हाँ ये उस क्लास से बिलोंग करता है। तो इस टाइप का मतलब चीज़ों को करने के लिए आपका मतलब कि हम लोग इस टाइप का मॉडल्स वगैरह, अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका स्टिमलिट या फ्लास्क को यूज़ करते हुए हम लोग वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं जहाँ पे एक यूज़र को इस टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मतलब कि मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता था कि मतलब कि आप इस टीमलीट या फ्लास्क को यूज़ करके भी आप इसका वेब पेज वगैरह बना सकते हैं जहाँ पे एक यूज़र आए और ये चारों एंट्री मतलब कि जैसा हम लोग गूगल फॉर्म भरते हैं या तो कभी फॉर्म फिलअप करते उस टाइप का मतलब कि फॉर्म खुल के आए और उसके ऊपर मतलब कि वो इस टाइप का एंट्री वगैरह वहाँ पे डाल पाए, और जैसे ही वो एंट्री डाल के सबमिट या प्रेडिक्ट पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसको बता देगा कि आपने जो एंट्री डाला है वो मतलब वर्सी कलर फूल के ऊपर डाला था। तो इस टाइप का चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग मतलब कि आपका इस टाइप के मॉडल्स वगैरह हम लोग मतलब कि आपका मतलब कि मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स वगैरह हैं उसके यूज करके हम लोग इस टाइप का चीज़ें बना पाते हैं। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका प्रेडिक्टिव मॉडल्स या फिर डिसीजन मेकिंग। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत आसानी से हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करा है उसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड में झांक के देखेगा तो पूरा एक मैथमेटिक्स रन हो रहा है, या तो मतलब मैथमेटिक्स काम कर रहा है। मतलब कि पूरा लंबा चौड़ा उसके पीछे कोडिंग करा गया है, बट साइकिट लर्न में ये पहले से बना बनाया आपको मिल जाता था, इसलिए आप उसके ऊपर आराम से मतलब कि चीज़ों को समझ के आप मतलब कि कर लिए। यहाँ पे आप आके एक्सप्लोर करिएगा, मतलब कि मतलब बहुत सारा मतलब कि यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे 26 रिपोजिटरीज अपलोड है। आप मतलब एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करिएगा। ये एक्चुअल में एक मॉडल है जो डायबिटीज़ प्रेडिक्शन को लेकर है कि हम लोग यहाँ
पे मतलब कि इस कोड में मैंने क्या आपको मतलब कि प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग एक्चुअल में देखिए ये मॉडल खुल गया है। तो डायबिटीज़ प्रेडिक्शन मतलब कि किसी को डायबिटीज़ है तो उसको हम लोग 1 बोल रहे हैं, किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो उसको हम लोग 0 बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में इस टाइप के हम लोग कोडिंग्स, लंबा चौड़ा कोडिंग्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करिएगा, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा है। तो इस टाइप का डेटा सेट है जिसमें मतलब हम लोग बताते हैं ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, मतलब कि इंसुलिन क्या है, ये सारे लेवल्स वगैरह हम लोग जब मतलब कि पूरा एक एट्रीब्यूट पैरामीटर्स के जैसा हम लोग पास करते हैं। और यहाँ पे देखिए आउटकम्स यहाँ पे 1 या 0 आ रहा है, मतलब कि अगर किसी का देखिए ब्लड प्रेशर 72 है और इंसुलिन लेवल 0 है, इंसुलिन मतलब कि 0 है तो उसका डायबिटीज़ उसको होगा। और मान चले कि इंसुलिन 0 है, ब्लड ब्लड प्रेशर मान के चले कि 66 है या कोई पैरामीटर इसका ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग बता रहे हैं क्या कि उसका डायबिटीज़ नहीं होगा। तो इस टाइप के इनपुट पैरामीटर्स हम लोग पास करते हैं और उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे लेबल किए हैं, इसी को हम लोग लेबल डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है। अब यही चीज़ को पूरा मतलब कि ये आप इसका शेप देख सकते हैं, ये आपका मतलब कि 7, 6, 8 रोज़ या 9 कॉलम्स के आसपास है। तो ये सारा चीज़ हम लोग मतलब कि देखिए पूरा कोडिंग करने के बाद हम लोग मतलब कि यहाँ पे कौन मॉडल्स को आफ्टर ट्रेनिंग, टेस्टिंग, स्प्लिट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो मॉडल्स को पास करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग करा, स्प्लिट करा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉडल्स हमने जो यूज करा है वो SVM को यूज करा है। SVM मतलब कि कहने करते हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन, वो एक्चुअल में आपने जो मतलब कि रो और कॉलम्स में जो इनपुट अभी मैंने आपको एक्सेल सीट के टाइप में या तो रो कॉलम्स में जो दिखाया, वो उसको समझने के बाद यहाँ से वो एक रिलेशन निकालने का कोशिश करेगा। और एक बार जब वो रिलेशन निकाल लेगा कि आपने जो 7, 6, 8 में या 9 कॉलम में आपने जो पास करा उसको एक बार वो समझ लेगा, तो कल के डेट में कोई भी नया पेशेंट का आप मतलब कि यहाँ पे एंट्री आप प्रोवाइड करिए और लगभग अगर उस रेंज में अगर होगा, किसी का ब्लड प्रेशर इतना है, इंसुलिन लेवल इतना है और मान चलिए कि उसका भी मतलब कि और भी कुछ पैरामीटर्स अगर इतना है तो वो बता देगा कि हाँ ये बंदा को मतलब कि डायबिटीज़ हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए AI/ML से हम लोग करते क्या है कि ट्रिपल आईटी जो रांची आपने सुना होगा, वहाँ मतलब कि ट्रिपल आईटी रांची और मतलब कि कांके का जो पागल खाना है, दोनों के बीच में दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जिसमें क्या है कि कांके पागल खाना में 10 साल में जितने भी पागल्स भर्ती हुए हैं उन सब का डेटा को मतलब कि ट्रिपल आईटी के जो मतलब रिसर्चर्स हैं वो मतलब कि कलेक्ट करेंगे और एक इस टाइप का मॉडल या मतलब कि एल्गोरिथम डिजाइन करने का कोशिश करेंगे, जो कल के डेट में अगर कोई नया पागल आता है वो पागल मतलब कि डॉक्टर के पास जाने से पहले ही वो मॉडल या मशीन ही बता देगा कि वो किस टाइप का पागल है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग मतलब कि बना पाते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग करते क्या है कि एज ए इनपुट बहुत कुछ डेटा हम लोग मशीन को पास करते हैं और उस डेटा पे मशीन समझने का कोशिश करता है कि एज ए इनपुट मुझे क्या मिला है। अब जब एक बार उस इनपुट को वो समझ लेता है तो उसके बिहाफ पे वो मतलब कि नेक्स्ट टाइम में डिसीजन लेने का कोशिश करता है या प्रेडिक्शन करने का कोशिश करता है। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग मशीन लर्निंग में बनाते हैं। तो यही एक मैंने आपको प्रैक्टिकल करके वर्क फ्लो भी दिखा दिया। आप यहाँ पे आके बहुत सारे मतलब कि मेरे जो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे करा है, रिपोजिटरीज में जाके आप मेरे जितने भी मतलब कि मैंने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करा है, जी यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट जनरेटर मॉडल है, LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपने जो लामा के बारे में सुना है, इसको मैंने ChatGPT के साथ इंटीग्रेट करके मतलब कि ये मॉडल को बिल्डअप करा है। जिसमें क्या है कि मैं आधा टेक्स्ट लिखूंगा तो ये पूरा जनरेट करके दे देगा। फेक न्यूज़ क्लासीफायर मॉडल, इसमें क्या है कि आप मान के चलिए कि कहीं का न्यूज़ को कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए तो वो बता देगा कि ये न्यूज़ फेक है या रिलेवेंट है। तो इस टाइप का क्लासीफायर मॉडल मैंने यहाँ पे बनाने का कोशिश किया है। सेंटिमेंटल एनालिसिस प्रेडिक्शन मतलब कि IDM जो मूवीज़ होते हैं उसके ऊपर मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस करने की कोशिश किया। आप इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में भी देखिएगा, बहुत से आदमी मतलब कि कमेंट्स करते हैं। तो वो कमेंट्स आपका पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो कितने आदमी ने पॉजिटिव कमेंट करा, कितने आदमी ने नेगेटिव कमेंट करा, तो उस टाइप के जो सेंटिमेंटल एनालिसिस होते हैं वो आप मतलब किस यहाँ पे आप कर पाइएगा। फिर इमेज में आप जो देखे होंगे कि आप जब ईमेल में आपको जब ईमेल मिलता है
मतलब जो जीमेल में आपका जो मेल आता है इनबॉक्स में, तो वहाँ पे देखिएगा, आपने नोटिस करा होगा कि कुछ मैसेज ऑलरेडी स्पैम हो जाता है और कुछ मैसेज आपका हैम में रहता है, इनबॉक्स में शो होता है। तो कौन सा मैसेज स्पैम में जाएगा और कौन सा मैसेज आपका हैम में जाएगा, तो उसके ऊपर भी हम लोग क्लासिफिकेशन करने के लिए ऊपर आप इसको देखिएगा, एक्सप्लोर करिएगा। आप कहीं का भी मतलब पूरा मेल को कॉपी करके आप इस मॉडल पे पेस्ट कर दीजिए और रन कोड को रन कर दीजिए, वो डेफिनेटली मतलब कि बता देगा कि आपको जो मैसेज मिला है वो, जैसे देखिए मैसेज मान चलिए कि कोई स्पैम में कैसे जाता है, अगर मान चलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट या फिर मतलब कि बिग सेल, या तो मतलब कि जो मतलब कि लुभाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सब अगर लिखा हुआ है, तो उसको जनरली हमारा जो ईमेल का जो एल्गोरिदम्स है या मॉडल्स है, जो कोडिंग मतलब कि ईमेल के जो कंपनी है उन्होंने जो करा है, वो यही समझता है कि ये स्पैम टाइप का मैसेज है, तो इसको वो स्पैम वाला बॉक्स में डाल देता है। अगर इसमें कोई इस टाइप का वर्ड अगर नहीं होता है तो वो आपको मतलब कि इनबॉक्स में शो होने लगता है। हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन के ऊपर मैंने यहाँ पे कोडिंग करा है, फिर आइरिस डेटा सेट के ऊपर, ये कस्टम मतलब लीनियर रिग्रेशन के ऊपर था। तो और भी मतलब कि कुछ कुछ मॉडल्स वगैरह हैं यहाँ पे, आप इसको थोड़ा आके एक्सप्लोर करिएगा। तो मैंने, आई होप वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ, बट मैंने आपको प्रैक्टिकल्स भी करके दिखा दिया कि एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर, या तो फिर आप मान के चलिए कि अपने आप को जब इस फील्ड में जब आप आगे बढ़ाइएगा, तो आपको रियल वर्ल्ड के कुछ कुछ मैं डेटा सेट भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये जो डेटा सेट है एप्पल का लीप डिजीज डिटेक्शन के ऊपर है, कि मतलब एप्पल में आप नोटिस करिएगा कि 3 टाइप के डिजीज़ मतलब कि यहाँ पे है, जैसे कि एक है ब्लैक रोट, फिर आपका रस्ट और स्कैब, मतलब कि इन टाइप के डिजीज़ के ऊपर मतलब कि मेरे पास बहुत सारे इमेजेस का कलेक्शन है। तो यही इमेज हम लोग मतलब कि एज ए इनपुट हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम लोग पास करते हैं। मेरे पास बहुत सारे मतलब कि डेटा कैट वर्सेस डॉग के ऊपर भी बहुत सारा डेटाज है। हम लोग इस टाइप के बहुत सारे डेटा मतलब कि एज ए इनपुट डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल को हम लोग पास करते हैं, और उसके बाद हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है वो डिसाइड करता है कि आपने जो मुझे इमेज पास करा है वो किस चीज़ का है, और नेक्स्ट टाइम में अगर मुझे आप नया इमेज अगर पास करते हो तो वो डेफिनेटली बता देगा कि हाँ, मतलब कि मॉडल इतना कैपेबल या समझ चुका होगा कि आपने जब नया इमेज पास करा तो वो मतलब कि उसके ऊपर डिसीजन या प्रेडिक्शन ले पाएगा। मेरे पास एक्सेल सीट में भी बहुत सारा डेटा सेट है, बट एक्सेल सीट का डेटा आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग मतलब कि बहुत सारे रोज और कॉलम में मतलब कि डेटा को मतलब लिखने का कोशिश करते हैं। फिर आपका मेरे पास और भी डेटा सेट है, मतलब कि कुछ कुछ जैसे कि ओरल ओरल कैंसर के ऊपर डेटा सेट है, मतलब कि आप देख सकते हैं इसमें भी मतलब कि बहुत सारे ओरल कैंसर के ऊपर डेटाज है। तो हम लोग इस टाइप का पूरा डेटा हम लोग मतलब कि मशीन लर्निंग मॉडल को पास करते हैं, और नेक्स्ट टाइम में अगर किसी का मुंह के ऊपर अगर किसी टाइप का अगर प्रॉब्लम्स आता है, तो इतना सारा ओरल मतलब हर बीमारी के लिए अलग टाइप का फ़ोटोज़ यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम में अगर जब भी मतलब कि उसको मैं इन सारे डेटा सेट के ऊपर काम कर चुका हूँ, तो आप इसको ये सारे डेटा सेट आपको कैगल वगैरह पे मिल जाएंगे, और कोड के लिए आपको थोड़ा सा मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह को भी यूज करिएगा, तो डेफिनेटली आप मतलब कोडिंग कर पाइएगा। और अभी आप बेसिक लेवल पे इन सारे डेटा सेट के ऊपर मतलब कि कोड को मतलब कि प्रैक्टिस के तौर पे करते रहिए। डेफिनेटली आप कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसके ऊपर आप मतलब काम करते रहिए, डेफिनेटली आपका मशीन लर्निंग अच्छा हो जाएगा। बट आपको लगे रहना होगा, और मतलब कि चीज़ों को देखिए, मशीन लर्निंग जैसा सब्जेक्ट है मतलब कि थोड़ा तो टफ होगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई इतना आसान रहता तो हर घर से 2-2 IAS और 1-1 IPS होता, तो थोड़ा सा तो आपको मतलब कि टफ लगेगा, बट आप इसको छोड़ मत दीजिए। इसके ऊपर आप काम करिए, और काम करते रहिएगा तो डेफिनेटली आपको मतलब बहुत सारे चीज़ें सीखने और समझने को मिलेगा। IPL के ऊपर भी मेरे पास 2008 से लेकर 22 तक का डेटा सेट है, जिसमें मतलब कि हर मैच के ऊपर मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मतलब कि यहाँ पे जितने भी मूवीज़ हैं उनके ऊपर डेटा सेट है। तो ये पूरा मेरा एक फोल्डर है जिसके ऊपर बहुत सारा डेटा सेट है। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि आपको कौन सा डेटा सेट दिखाऊं, तो कोई बात नहीं, आप मतलब कि इस टाइप का डेटा सेट पे डेफिनेटली मतलब कि काम करिएगा। और मतलब कि ये कुछ फेस का इमोशन को लेके डेटा सेट है, जिसके ऊपर मतलब कि फेस में भी आप देखोगे बहुत सारा इमोशंस वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर ये डेटा सेट था। फिर ये मूवीज़ के ऊपर है, ये माई मूड, मतलब इसमें मैंने किया क्या है, इसमें मेरे जितने भी हैप्पीज फ़ोटो थे उसको मैंने कलेक्ट किया, और अनहैप्पी फ़ोटो था उसको एक अलग फोल्डर में कलेक्ट किया, और उसके बाद मैं करने क्या वाला हूँ, अपना जो डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उसको मैं पास करूँगा, और इसके बिहाफ पे मैं ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा कि कौन सा किस चेहरा में मेरा इमोशन हैप्पी वाला है और किस चेहरा में मेरा इमोशन अनहैप्पी वाला है। तो इस टाइप का चीज़ों को मतलब कि मैं क्लासिफाई करने के लिए मॉडल यूज किया
था। फिर ब्रेन को लेके भी मतलब कि आपके पास मेरे पास एक डेटा सेट होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के ब्रेन में जो ट्यूमर्स होते हैं, मतलब कि आपने सुना होगा एक टाइप का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। मतलब कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेन्स में जितने भी ट्यूमर्स के इमेजेस हम लोग MRI स्कैन के द्वारा हमको जो मिलता है, उसके ऊपर हम लोग इस टाइप के इमेजेस हम लोग बहुत सारा कलेक्ट करते हैं, और एज ए इनपुट हम लोग इसको पास करते हैं, किसको, मशीन लर्निंग मॉडल्स को पास करते हैं। और मशीन लर्निंग मॉडल्स को पास करने के बाद यहाँ पे जो भी हमने जो मतलब कि एल्गोरिदम्स हम लोग को यहाँ पे जो यूज करेंगे, उस एल्गोरिदम्स को मतलब कि वो एल्गोरिदम्स मतलब कि एज ए इनपुट जो उसको मिलेगा, उसको यहाँ पे वो मतलब कि एक रिलेशन निकाल लेगा, और नेक्स्ट टाइम पे मतलब कि डिसीजन लेने के लिए वो कैपेबल हो जाएगा। तो इस टाइप का चीज़ें हम लोग मतलब कि मशीन लर्निंग में करते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इतना याद रखिएगा कि वही आपका AI सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेवार है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ML + DL = AI। मतलब कि ML और DL मतलब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ही एक मशीन के ब्रेन बनाने के लिए जिम्मेवार है कि वो किस टाइप से डिसीजन लेगा। जैसे मान चलिए कि हम लोग इंसानी बच्चा हैं, तो हमारे पास तो हर चीज़ का प्रोग्रामिंग बाय गॉड गिफ्टेड या मम्मी पापा के द्वारा हम लोग को ऑलरेडी किया हुआ है। हमारा शरीर में देखिएगा, हम लोग को भूख लगता है, प्यास लगता है, चाहे किसी भी हर सिचुएशन के लिए हमारा कोडिंग बाय गॉड गिफ्टेड किया हुआ है। बट एक मशीन में ऐसा कुछ नहीं है, मैनुअली एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, एज ए डेवलपर आपको खुद करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप का चीज़ें मतलब कि डिफरेंट कोडिंग या प्रोग्रामिंग के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए हम लोग को इतना सारा डेटाज वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे आप आई होप मतलब इसके ऊपर काम करते रहिए, सीखते रहिए। बस आज आपको बस मैं एज ए समरी के तौर पे मतलब कि ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम लोग एक्चुअल में क्या चीज़ को समझने का कोशिश किए कि एक मशीन लर्निंग किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसको आज हमने समझने का कोशिश किया। तो वो कैसे काम करता है, वो इनपुट लेगा और जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स होंगे वो मतलब कि रिलेशन निकालने की कोशिश करेगा, और आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब कि इस टाइप के मतलब कि एक प्रिंसिपल्स काम करता है। या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस टाइप के लर्निंग प्रिंसिपल के आधारित मतलब कि आपका एक मशीन लर्निंग मॉडल्स या मशीन लर्निंग आपका काम करता है। या तो डेटा पे आधारित आपका मशीन लर्निंग का प्रिंसिपल्स मतलब कि डिपेंड है या काम करता है। तो बस आप इतना ही इसको आज समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग मतलब कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के लर्निंग होते हैं, उसके बारे में हम लोग मतलब कि कवर करने की कोशिश करेंगे। और मतलब ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर स्किल बस हम इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।